टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ वेक्टर्स। ओके, ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, याद रखना। ये बहुत ही एडवांस लेवल है। ओके, इतना मुश्किल नहीं लेकिन एडवांस लेवल क्वेश्चन है ये। ओके, फाइंड लैम्डा एंड म्यू। हमने लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। इफ़ ट्वाइस ऑफ आई कैप प्लस 6 ऑफ जे कैप प्लस 27 के कैप, और ये क्या हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीप्लाई बाय मतलब क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस म्यू के कैप इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ओके, तो हियर हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ओके, चलो हम इसका क्या लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास आई कैप जे कैप और के कैप। इसका क्या है 2 6 और 27, 2 6 और 27। ओके, उसके बाद ये 1 लैम्डा और म्यू इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ओके, ये आपने याद रखना। अब हमें क्या चाहिए, आई। देखो जब आई के साथ करेंगे तो ए और ये नहीं आएगा, कौन आएगा, याद रखना, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, आई के साथ जब करेंगे आई कैप, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। क्या आएगा, 6 इंटू म्यू माइनस लैम्डा इंटू 27 लैम्डा। ओके, उसके बाद माइनस जे की बारी, जे क्या ये करेंगे तो उसके बाद इसकी ना ये कॉलम आएगा ना तो रो आएगी। ओके, क्या आएगा 2 इंटू म्यू माइनस 1 इंटू 27। ओके, उसके बाद प्लस के कैप में क्या आएगा, ना तो ये आएगा ना तो ये आएगा, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ लैम्डा। उसके बाद माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब इनके साथ हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ओके, हमें क्या चाहिए, लैम्डा और म्यू। ठीक है, तो चलो हम इसको लेते हैं, ये म्यू और ये लैम्डा। ठीक है, इन दोनों को लेते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया, ये वाली वैल्यू लेंगे ट्वाइस ऑफ म्यू। ओके, तो हमारे पास कौन सी आ जाएगी, ये वाला। इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, जे के साथ। ओके, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू जीरो करेंगे। ओके, अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 2 म्यू इज इक्वल टू 27। ओके, और इसके बाद आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू 27/2। एक वैल्यू ये आ गई। ओके, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद दूसरी को कंपेयर करते हैं हम, ट्वाइस ऑफ लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 6 और ट्वाइस ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 6, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 6/2, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3। ओके, तो ये आपने याद रखनी इंपॉर्टेंट है। ओके, हमने सीधा वैल्यू उठाई, ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस 27 उसके इक्वल और ट्वाइस ऑफ लैम्डा माइनस 6 और ये इसके इक्वल आएगा। ओके, तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर। अब है हमारे पास नेक्स्ट। ठीक है, यह है फाइंड द वर्टेक्सेस ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टेक्सेस दिस एंड दिस। ठीक है, हमने क्या करना है, एरे निकालना है किसका, ट्रायंगल का, जिसके हमारे पास वर्टेक्सेस दिए हैं ए बी और सी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको। ओके, क्या करेंगे, हम लिखेंगे बी ऑफ ए और बी ऑफ सी वेक्टर। ओके, तो बी ऑफ ए क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 आई प्लस 1 माइनस 3 जे प्लस 2 माइनस 5 के। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास है माइनस आई कैप माइनस ट्वाइस ऑफ जे कैप और माइनस थ्राइस ऑफ के कैप। ओके, तो बी सी से क्या आ जाएगा हमारे पास, जो बी सी है ये कैसे आएगा, बी सी, बी और सी। ठीक है, तो सी लेना पड़ेगा पहले हमें, 1 माइनस 2 का कैप प्लस 5 माइनस 3 का जे कैप। ओके, उसके बाद आ जाएगा 5
5 माइनस 5 के कैप, ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास, सी आ गया हमारे पास 1 माइनस 2, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस आई कैप प्लस ट्वाइस ऑफ जे कैप प्लस 0 के कैप। ओके, अब हमने क्या करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, बी ए वैक्टर इंटू बी सी वैक्टर। ये आ जाएगा हमारे पास आई इसका, और ये निकालना। ओके, ये आ जाएगा आई कैप जे कैप और के कैप, यहाँ से आ जाएगा -1 -2 -3, और यहाँ से आ जाएगा -1 2 और फिर 0। ओके, अब हमने इसको क्या करना, सॉल्व करना। देखो आई आ जाएगा आई कैप के अंदर क्या आ जाएगा, ये और ये कुछ नहीं, ये आ जाएगा 0, फिर +6 प्लस, उसके बाद फिर ये और ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा 0 जे मतलब माइनस जे कैप, ये आ जाएगा 0, उसके बाद आ जाएगा ये -3, उसके बाद प्लस के कैप, ये और ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा -2 और -2। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6i, क्या आएगा हमारे पास, ये 6i आई कैप माइनस प्लस 3 जे कैप और -4 के कैप, ये आ जाएगा बी क्रॉस बी ए इंटू बी सी का प्रोडक्ट। ओके, हमने एरे कैसे निकालना है, एरे कैसे निकलेगा, एरे निकलेगा 1/2 इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बी सी इंटू बी ए और बी सी। ओके, ये आ जाएगा 1/2, इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा 36 9 प्लस 16, ये आ जाएगा हमारे पास 36 9 16 1/2, ये आ जाएगा 36 प्लस 25, ये आ जाएगा हमारे पास √61/2 यूनिट्स आंसर। 61/2 इज़ द राइट आंसर। ओके, 61/2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो क्या किया हमने, बी ए किया और बी सी वेक्टर फाइंड आउट किया, उसके बाद इनका क्रॉस प्रोडक्ट किया और क्रॉस प्रोडक्ट करके आई जे और के आ गया, ठीक है, ये वाला निकल गया, और इसके बाद हमने क्या किया, इसके एरिया निकाला, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर, नाउ मूव टू द। अब हमने निकालना नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर, जिसके एडजेसेंट साइड दी है डिटरमाइंड बाय द वेक्टर दिस एंड दिस। ठीक है, तो हमने क्या निकालना, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। ओके, तो हियर एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है, वो होता है ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ओके, याद रखो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनका ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मतलब कि निकालना पड़ेगा ये क्रॉस प्रोडक्ट। याद रखना कैसे निकलेगा, आई जे और के कैप, ये आ जाएगा हमारे पास 2 -1 3 फिर 2 -7 और 1, यहाँ से क्या आ जाएगा आई कैप वो आ जाएगा हमारे पास, क्या क्या देखो, आई कैप जब वो कर दिए और इसको छोड़ देना, -1 इंटू -1 फिर -7 3 × 21 प्लस 21। ओके, उसके बाद फिर माइनस जे कैप, ये और ये फिर 2 -6, उसके बाद प्लस के कैप, यहाँ से क्या आ जाएगा, के कैप में क्या आ जाएगा, ये और ये कैंसिल, ये आ जाएगा -14 और +2। ओके, ये आ जाएगा के कैप, यहाँ से क्या आएगा आपके पास 20 आई कैप, उसके बाद -4 मतलब +4 जे कैप, और उसके बाद आ जाएगा 14 -2, ये आ जाएगा -12 के कैप। तो क्या क्या आ जाएगा हमारे पास 20 आई कैप +4 जे कैप -12 के कैप। ओके, अब इनका क्या करना, हमने मैग्नीट्यूड निकालना। तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का क्या करना, मैग्नीट्यूड निकालना इसका। ये क्या था, ए वेक्टर इंटू बी क्रॉस, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना। 20 इंटू 20 400 प्लस 16 प्लस 144। ओके, ये आ जाएगा 400 500, ठीक है,
500 500 और 44 और 16, 6 4 10 4 5 6 576, ये आ जाएगा 500 6 4 और 6 10 1 5 और 1 4 5 और 4 और 1 5 और 1 6, ये आ जाएगा 560, ये आ जाएगा हमारे पास 560। ओके, तो ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड। अब इसमें हम रख सकते हो और उसके बाद एलसीएम निकालने के बाद इसको ऑफ निकाल सकते हैं। देखो जैसे 560 है, क्या करो 2 1 जा 2 2 जा 4, ओके 2 8 जा 16, ओके 0 2 1 जा 2 2 4 जा 0 2 7 जा 0 2 35 जा, ओके और इसको रहने देंगे ना, आगे 7 5 जा 35 वो, ठीक है, तो उसका करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास कितने आगे 1 2 3 4, इसका मतलब कि हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 35। क्यों मैंने 35 क्यों नहीं किया, क्योंकि 7 5 जा 35 वही आना है, तो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ से क्या आ गया 1 2 फिर 2 2, यह आ जाएगा 4√35, 4√35 यूनिट्स इज़ द राइट आंसर। क्या आ गया हमारे पास 4√35। तो इम्पॉर्टेंट है, आपने ये याद रखना है। ओके, तो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम कैसे निकालना है ऐसे। ओके, पहले ये A क्रॉस B करना है, उसके बाद फिर ओके डिटरमिनेंट के साथ जो है, उसके बाद फिर अपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना। ओके, आई होप एवरीबॉडी के लिए 4√35 इज़ द राइट आंसर। अब हमारे पास है राइट डाउन ये यूनिट, राइट डाउन ये यूनिट वेक्टर इन XY प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ X एक्सिस। ओके, अब हमारे पास है राइट डाउन ये यूनिट वेक्टर, हमने क्या करना है कि यूनिट वेक्टर को क्या करना है, राइट डाउन ये यूनिट वेक्टर हमने क्या करना है, यूनिट वेक्टर लिखना है XY प्लेन में मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ X एक्सिस। किस में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ X एक्सिस में। तो हमने क्या करना है यूनिट वेक्टर निकालना है। अब हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे। ओके, तो राइट डाउन ये यूनिट वेक्टर इन XY प्लेन, हमने क्या करना है XY प्लेन में क्या करना है, यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करना है मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ X एक्सिस, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ X एक्सिस के साथ। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने अब हमारे पास ये कह रहा है कि एंगल कितना दिया हुआ है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ X एक्सिस के साथ कितना है 30 डिग्री। हमारे पास है राइट डाउन ये यूनिट वेक्टर, हमने क्या करना है यूनिट वेक्टर लिखना है XY प्लेन का मेकिंग एंड एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ X एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, देखो X एक्सिस के साथ, ठीक है, ये वाला मीन्स ये है ना। यहाँ पे क्या होता है, जब पोजीशन वेक्टर होता है तो यहाँ पे अल्फ़ा होता है और यहाँ पे बीटा होता है और यहाँ पे क्या होता है गामा। ओके, अब ये कह रहा है कि ये X एक्सिस के साथ कितना बना रहा है 30 डिग्री, इसका मतलब अल्फ़ा बना रहा है, तो अल्फ़ा कितना दिया 30 डिग्री। ओके, तो हमारे पास L होता है कॉस ऑफ अल्फ़ा और कॉस ऑफ अल्फ़ा दिया है 30 डिग्री, तो और ये आ जाएगा कॉस 30 होता है √3/2। और ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस है, तो क्या लिखेंगे हम इसके साथ आई कैप, ये होता है वाई होता तो जे कैप और जेड होता तो के कैप, ये आ गया √3, ठीक है, और ये आ गया आई कैप। ओके, ये आ गया हमारे पास क्या है आई कैप। L इज़ इक्वल टू अल्फ़ा और ये आ जाएगा 30, ओके, और ये आ गया ये वाला कैप। ओके, उसके बाद ये कह रहा है कि XY प्लेन और Y के साथ भी, ठीक है, अगर हमारे पास देखो अगर यहाँ पे ये कितना बना रहा है, ठीक है, ध्यान से समझना ये, ठीक है, अगर ये X के साथ क्या बना रहा है कितना 30, इसका मतलब यहाँ से Y के साथ कितना बनाएगा, तो इसका मतलब ये Y के साथ पूरा कितना होगा 90 डिग्री का एंगल होगा। हमने क्या करना पड़ेगा 90 में से 30 गया तो 90 में से 30 गया तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, तो इसका मतलब Y के साथ कितना बना रहा होगा 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे M इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ बीटा, तो कॉस ऑफ बीटा कितना है 60 डिग्री, यहाँ से हमने निकाल दिया। ओके, ये आ जाएगा कॉस 60 होता है 1/2, लेकिन किसके साथ, ये Y एक्सिस के साथ है, तो क्या लिखेंगे J लिखेंगे, तो J वेक्टर। ओके ओके, तो देयरफॉर यूनिट वेक्टर क्या आ गया, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड वही आ गया। ठीक है, तो ये लिखेंगे √3/2 आई कैप और प्लस 1/2 और जे कैप।
दिस इज़ द राइट आंसर। ओके, तो आपने याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो राइट डाउन ए यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स। ओके, तो अल्फ़ा कितना आ गया 30 और एल इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा और यहाँ से एम और यूनिट वेक्टर आ गया दिस एंड दिस। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस एंड दिस इज ए यूनिट वेक्टर। हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमने क्या करना है एक्स की वैल्यू निकालनी है फॉर इज ए यूनिट वेक्टर। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है एक्स की, फॉर विच दिस एंड दिस ए यूनिट वेक्टर। ओके, अब देखो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे एक्स आई प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप। ओके, ये है कि यूनिट वेक्टर। ओके, इज इक्वल, ठीक है, तो ये कह रहे यूनिट वेक्टर, तो क्या करेंगे हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये आ जाएगा पहले, ठीक है, ये आ जाएगा। इससे पहले हम मैं इसको क्या करूँगा एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास 3x का स्क्वायर आ जाएगा 1 और x का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/3 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√1/3 1/√3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा x क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3, इधर राइट आंसर। ओके, तो ये आ गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस एंड दिस इज ए यूनिट वेक्टर। ये आ गया हमारे पास किसके बराबर है 1 के बराबर, हम तो स्क्वायरिंग की बोथ साइड और x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट एंड पैरेलल टू 5 यूनिट है एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस। ओके, हमने क्या निकालना है फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। हमने क्या करना है वेक्टर निकालना और पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस एंड। ओके, हमने क्या निकालना है, अब हमारे पास ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, तो ये इसका मतलब ये रिजल्टेंट हो गया, हमने क्या निकालना है ए प्लस बी करेंगे हम पहले, तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी मतलब 2 और 1 मतलब कि 3i, फिर उसके बाद आ गया 3 और ये आ जाएगा प्लस जे कैप, उसके बाद माइनस किया और माइनस किया आ जाएगा 0 के कैप। ओके, उसके बाद हम इसका क्या करेंगे ये और बी आ गया। अब ये पूछ रहा है कि भाई आप इसने यूनिट वेक्टर निकालना। ओके, इसका क्या निकालना है यूनिट वेक्टर, तो हम क्या करेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्या करेंगे यूनिट वेक्टर। ये आगे वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वेक्टर ये वाला जे और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 3 3 9 प्लस 1, ये आ गया 3i प्लस जे कैप प्लस √10। ठीक है, इसको कैसे देंगे कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा 3 3 5 अपन √10 कॉमा जे कैप अपन √10। उसके बाद बोल रहा है ये कि 5 यूनिट्स। ओके, इसका मतलब 5 यूनिट्स, हम क्या करेंगे इसको 5 ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का ये, ठीक है, यूनिट वेक्टर ये आ जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 से 15i अपन 10 5 अपन 10 जे। ओके, ये आ गया इसका करेक्ट आंसर। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ओके, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपने क्या करना है ए प्लस बी करना है पहले, फिर इसका यूनिट वेक्टर निकालना है दोनों का। ठीक है, वेक्टर डिवाइड विथ मैग्नीट्यूड, उसके बाद फिर 5 से इन यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, सिमिलरली ये भी है द 2 एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस ट्वाइस ऑफ i माइनस 4j प्लस 5k एंड i वेक्टर i कैप माइनस ट्वाइस ऑफ j कैप माइनस थ्राइस ऑफ k कैप। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल आल्सो फाइंड इट्स एरिया। देखो हमारे पास एक वेक्टर है सपोज ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है और ये क्या है हमारे पास डायगोनल वेक्टर है ना, तो ये वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों का सम किसके बराबर है रिजल्टेंट के बराबर। हमने क्या करना है डायगोनल वेक्टर, तो डायगोनल क्या होगा ओके, तो डायगोनल क्या होगा ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ऐड ऑन कर दो। ए वेक्टर क्या है देखो ट्वाइस ऑफ i माइनस 4 ऑफ j प्लस 5 ऑफ k प्लस i कैप माइनस ट्वाइस ऑफ j कैप माइनस थ्राइस ऑफ k कैप। ओके, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ i प्लस 3 थ्राइस ऑफ i कैप माइनस
6j कैप और ये आ जाएगा प्लस 2k कैप। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास डायगोनल, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके बाद। ओके, ये आ गया दिस। ओके, उसके बाद हमने निकालना है यूनिट फैक्टर। क्या निकालना है? एडजेसेंट सेट आ यूनिट फैक्टर। तो यूनिट फैक्टर क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यूनिट फैक्टर। ओके, ये आ जाएगा वेक्टर ये वाला डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 3 3 9 प्लस 36 प्लस 4, ये आ जाएगा 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप अपन, ये आ जाएगा 36 और 40 और 49, ये आ जाएगा 49। ओके, ये आ जाएगा थ्राइस ऑफ i कैप माइनस 6 ऑफ j कैप प्लस ट्वाइस ऑफ k कैप। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7। ओके, तो उसके बाद हम इसको क्या लिखेंगे? थ्राइस ऑफ i 7 माइनस 6 ऑफ j 7 और ट्वाइस ऑफ 7 k कैप। ओके, तो ये आ जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर का कैप, ये आ जाएगा दिस। ठीक है, दिस इज़ द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, तो आपने क्या करना है, ए और बी को क्या करना है? ऐड ऑन करना है पहले। उसके बाद क्या किया? इसका यूनिट वेक्टर, ये आगे वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड कर देना और हमारे पास ये आ गया। ओके, नाउ मूव टू द शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस ओ एक्स वो वाई एंड ओ जेड आर प्लस माइनस 1/√3 कामा 1/√3 कामा 1/√3। ठीक है, हमने क्या करना है? इनको शो करना है द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइन, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन क्या है? बराबर है सारे। ठीक है, सारे क्या है? ये आपस में इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो हम क्या लिखेंगे? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आ जाएगा 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? ठीक है, ये आ जाएगा, ये सारे क्या आपके पास इक्वल है। तो शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइन टू दिस एंड दिस। ओके, ये सारे क्या आ जाएंगे? सॉरी, इसको हम लिखेंगे एल का स्क्वायर एल का स्क्वायर एल का स्क्वायर और एल का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इन सबको क्या रख सकते हैं? एल या एम या एन कुछ भी रख सकते हैं ना, मतलब एक चीज़ें रखनी है ना, क्योंकि सारी इक्वल है। तो मैं क्या करूँगा? एल का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ये आ जाएगा थ्राइस ऑफ एल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 और एल आ गया प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, ये आ जाएगा एल इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। ठीक है, ये आ गया एल इज इक्वल टू शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस दिस एंड दिस। एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन। ओके, एल स्क्वायर प्लस एन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये सारे किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो हमारे पास क्या हो गया? एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इन तीनों को हम ऐड ऑन करेंगे तो क्या आएगा? एल का थ्राइस ऑफ एल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और एल का स्क्वायर हो गया 1/3। तो एल इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। दिस इज़ द राइट आंसर। ओके, तो ये आ गया इसी के बराबर। इसका मतलब कि हमारे पास आंसर सही आया। देखो, ये इनका क्या आना चाहिए? 1/√3 1/√3 और आ गया। ओके, इसमें ये तीनों कितना है? इनका जो वैल्यू है 1/√3 1/√3 और 1/√3। ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। बस इसके ऊपर आप लास्ट लेक्चर आएगा 2-3 सवाल, ये सारे एडवांस लेवल है। ठीक है, तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर। किसी को भी कहीं भी प्रॉब्लम प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो। ओके, धन्यवाद।